एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपना रिएक्शन लेकर एक वीडियो क्लिप पर, जिसका कि टाइटल बहुत ज़्यादा ही कुछ अपने आप में बोल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में जनरेट कर रहा है। और टाइटल जो है वो है काफिरों को जहाँ देखो वहीं मार दो, कुछ इस तरीके का इसका टाइटल है। वीडियो पहले देखेंगे, दैन वी विल डिस्कस हियर। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू। यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। अगर आप न्यू हैं तो बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस पर आई हैव रिएक्टेड, और उन सारी वीडियोस पर रिएक्शन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल के होम पेज से भी देख सकते हैं। एक दो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं मेरे उन क्लिप्स पर। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, 3, 2, 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90% हिंदुओं के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहाँ भी कुरान में काफिर शब्द आया है वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है, और कुरान काफिरों को कत्ल करने के लिए कहता है। पता है दोस्तों, हिंदू ऐसा क्यों सोचते हैं? कुरान की एक आयत की वजह से। कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर डालो। इस आयत की वजह से भारत का हिंदू ये सोचता है कि देखो, कुरान तो साफ साफ काफिरों यानी हिंदुओं को मारने का आदेश दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है, इसीलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों, इस आयत का क्लेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद क्या होता है। दुनिया के लगभग 90% गैर मुसलमानों की ये सोच है कि जिहाद वो होता है जिसमें मुसलमान कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बम फोड़े और उससे लोग मर जाएं। ये जिहाद होता है और इससे मुसलमानों को जन्नत मिलती है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं जिहाद शब्द का मतलब क्या होता है। जिहाद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रयत्न करना, मेहनत करना, संघर्ष करना या स्ट्रगल करना। जिहाद दो प्रकार का होता है, जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद, और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। कुरान और हदीसों में जिहाद अकबर उसे कहा गया है जिसमें कोई इंसान अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष करता है। जैसे शराब पीना हर समाज धर्म में बुरा माना जाता है। अब मान लीजिए मुझे शराब पीने की बहुत बुरी लत है, मगर मैं अब शराब पीना छोड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी शराब पीने की इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए संघर्ष करता हूँ तो इसे जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद कहा जाता है। दूसरा जिहाद असगर, इसका मतलब होता है समाज में फैली बुराइयों को रोकना। मान लीजिए आपके मोहल्ले में लोग बेटी के पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर देते हैं, यानी बेटी पैदा करना नहीं चाहते। आप खुद जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। तो अब अगर आप इस सामाजिक बुराई को अपने मोहल्ले से खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं तो इसे जिहाद असगर कहते हैं, यानी छोटा जिहाद। खुद की बुराइयों को अगर हम खत्म कर देंगे तो समाज से सामाजिक बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। इसीलिए इंसान की खुद की बुराइयों को मिटाना बड़ा जिहाद है। मगर दोस्तों, मीडिया ने जिहाद शब्द को इतना बदनाम कर दिया है कि गैर मुसलमान तो दूर की बात, खुद मुसलमान भी आज ये समझता है कि काफिरों को मारना ही जिहाद है। चलिए अब आते हैं उस आयत पर जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई। सूरह तौबा की आयत नंबर 5। चलिए मैं आपको ये आयत कुरान में लाइव दिखाता हूँ। ये है हिंदी भाषा में कुरान। अरबी या उर्दू में दिखाता तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को समझ में नहीं आता। ये कुरान के 114 चैप्टर्स हैं। हमारा पॉइंट है सूरह तौबा की आयत नंबर 5। ये है सूरह तौबा। हम आयत नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में कुरान में काफिरों को मारने के लिए कहा गया है। ये आयत नंबर 1, ये आयत नंबर 2, ये आयत नंबर 3, ये आयत नंबर 4 और ये रही आयत नंबर 5। हम आयत नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। और जब हराम के महीने गुजर जाएं
तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह तौबा करें और नमाज पढ़ने लगें और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो मैंने आयत नंबर 5 पढ़ दी। पता चला कि सच में कुरान की इस आयत में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि सूरह तौबा में सिर्फ ये आयत नंबर 5 ही थोड़ी है। इससे पहले भी 4 आयतें हैं और इसके बाद भी कई आयतें हैं। इन आयतों को भी तो पढ़ के देखना चाहिए ताकि पता तो चले कि बात किस विषय पर चल रही है। चलिए आयत 1 से पढ़ते हैं। ये है आयत नंबर 1। यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि मुसलमानों, जिन मुशरिकों से तुमने अमन के वादे किए यानी शांति का समझौता किया था, अल्लाह और उसके रसूल उनकी वादा खिलाफी की वजह से उनसे बेजार हैं यानी उनसे फ्री हैं। बस उनसे कह दो कि 4 महीनों तक मक्का की जमीन पर चल फिर लो, फिर इसके बाद कूच, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और अल्लाह को काफिरों को रुसवा करना मंजूर है। आयत नंबर 3। और हज अकबर के रोज अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम लोगों को ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकों से बेजार है और अगर तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर मुंह मोड़ते रहोगे तो जान रखो कि तुम अल्लाह को अहकाम नियम कानून लागू करने से आजिज नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते। और तू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू काफिरों को दर्दनाक अजाब की खबर सुना दे। ये आयत नंबर 4। ये आयत ध्यान से सुनना। लेकिन जिन मुशरिकों से तुमने कौल करार किया यानी शांति समझौता किया और उन्होंने यानी काफिरों ने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की और न उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की सहायता की, यानी काफिरों और मुसलमानों के बीच जो शांति समझौता हुआ तो उसमें काफिरों की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई और ना ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी दूसरे गिरोह की सहायता की, तब अल्लाह ताला मुसलमानों से यहाँ कहता है तो उनके वादों को मुकर्रर मुद्दत तक पूरा करो, यानी जब तक वो समझौता हुआ है, जितने समय तक वो समझौता हुआ है, तुम भी उस समय तक उनसे वो समझौता कायम रखो और समझौता तोड़ने से परहेज करते रहो, यानी समझौता नहीं तोड़ना। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से प्रेम करता है। तो दोस्तों, मैंने आयत 5 से पहले की 4 आयतें पढ़ी, जिनको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसी शांति समझौते की बात चल रही है। आइए देखते हैं कि इस समझौते की हिस्ट्री क्या है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं पढ़ी जाती और ये सूरह क्यों अल्लाह ने नाजिल की। हमारा पॉइंट शुरू होता है यहाँ से। मक्का के काफिरों ने अंतिम मुआहिदा यानी जो शांति का समझौता हुआ था, सुलह हुदैबिया भी तोड़ा था। उसमें ये तय पाया गया था कि एक तरफ मुसलमान और उनके सहयोगी कबीले होंगे और दूसरी ओर कुरैश, ये कुरैश काफिर थे, और कुरैश और उनके सहयोगी। मुसलमानों के साथ कबीला खुजाआ शामिल होगा और कुरैश यानी काफिरों के साथ कबीला बनु बिक्र। सुलह की यानी समझौते की बुनियादी शर्त यह थी कि 10 वर्षों तक दोनों पार्टियां इस समझौते पर कायम रहते हुए एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 वर्ष ही का समय बीता था कि बनु बिक्र ने कबीला खुजाआ, यानी बनु बिक्र कौन था? काफिरों के साथ वाला कबीला, जिसने कबीला खुजाआ यानी मुसलमानों के साथ वाले कबीले पर हमला बोल दिया और कुरैश ने यानी काफिरों ने भी उनका साथ दिया। बनु खुजाआ ने भागकर काबा में जान बचाई, मगर वहां भी उन्हें कत्ल किया गया। केवल 40 आदमियों ने किसी तरह जान बचाई और मदीना पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना पहुंचाई। कबीला बिक्र का कबीला खुजाआ पर आक्रमण करना और कुरैश का उनका साथ देना, यह मुआहिदे यानी शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फर्ज, यह कर्तव्य बनता था कि इस उल्लंघन को बर्दाश्त न किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10,000 सहाबाओं को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी, यानी जंग के लिए तैयार हो गए और छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर बिना किसी जंग के मक्का फतेह हो गया। तो दोस्तों, इन 4 आयतों और इसकी हिस्ट्री से हमें ये मालूम होता है
कि मुसलमानों और काफिरों के बीच एक शांति समझौता हुआ था जो कि 10 साल का था, मगर 2 साल में ही काफिरों ने उस शांति समझौते का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने उनको सबक सिखाना चाहा, जिसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सैनिकों को उन काफिरों को सबक सिखाने के लिए भेजा। अब यहाँ पर जब जंग का माहौल हुआ, जंग का मैदान आया, तब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में फरमाता है कि जब हराम के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। यानी जंग के मैदान पे आप दुश्मनों को जब पाओ तो वहां उनको कत्ल करो, ताकि दुनिया में अमन व शांति का माहौल हो, और उनको पकड़ो और उनका घेराव करो और उनके पकड़ने को हर घात में बैठो। फिर अगर वह शरारत से तौबा करें यानी माफी मांग ले और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब काफिरों के लिए यहाँ एक रास्ता है कि वो इस्लाम धर्म अपना लें, तब तो मुसलमानों ने छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ ये मत सोच लेना कि काफिरों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाएगा फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। नहीं, ये उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो इस्लाम कबूल करके भी जंग से अलग हो सकते हैं, और अगर सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो भी जंग से अलग हो सकते हैं। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में सख्त मना किया गया है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 256 256 में अल्लाह ताला कहता है कि दीन यानी इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी ताकत और बल के प्रयोग से आप किसी को मुसलमान ना बनाओ। एक तो रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता बहुत ही बेहतरीन रास्ता अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, जो कि आगे आयत नंबर 6 में है। लिखा है कि और अगर कोई मुशरिक या काफिर जंग की हालत में भी तुमसे अमन यानी शांति मांगे तो उसको पनाह दिया करो कि वह मुसलमानों के मेल मिलाप से कुरान सुने, और फिर जब वह जाना चाहे तो अमन की जगह पर उसको पहुंचा दिया करो। यहाँ अल्लाह ताला सीधे सीधे फरमा रहा है कि अगर जंग हो रही है और कोई दुश्मन काफिर तुमसे ये कहे कि भाई मुझे आपका कुरान सुनना है, मुझे जानना है कि आपके कुरान में क्या लिखा है, तो मुसलमानों का ये फर्ज बनता है कि उसको कुरान सुनाए। और जब वो काफिर ये कह दे कि ठीक है भाई मैंने कुरान सुन लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, तो ये नहीं कि मुसलमानों से ये कह दें कि ठीक है भाई जाओ अपने घर, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया बल्कि तुम खुद जाकर उसके सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़ के आओ। दुनिया की किसी जंग में, किसी युद्ध में ऐसी मिसाल नहीं हो सकती। दोस्तों अब यहाँ साफ हो रहा है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में अल्लाह आम गैर मुसलमानों को मारने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ तो जंग का माहौल है। जंग के मैदान में अल्लाह ताला कहता है कि दुश्मनों को मारो। मान लीजिए अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर गोलाबारी करे, उनको मारे, तो क्या भारत के सैनिक मिठाई का डब्बा लेकर पाकिस्तान के सैनिकों को पप्पियां झप्पियां करेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सैनिक हिम्मत और जोश के साथ पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको कत्ल करेंगे। अब इस चीज को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को कत्ल किया, इसलिए भारत एक आतंकवादी देश है, क्या दुनिया के देश ये कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ तो युद्ध चल रहा है, युद्ध में तो अपने दुश्मन को मारना ही होता है। दोस्तों यही इस आयत में कहा जा रहा है कि युद्ध में तुम अपने दुश्मनों को घात लगाकर मारो। दोस्तों इसी तरह कुरान में काफिरों को मारने से रिलेटेड कई आयतें तो हैं, मगर वो आयतें जंग के मैदान में दुश्मन को मारने से रिलेटेड हैं। दोस्तों जिस प्रकार महाभारत में युद्ध की बातें की गई हैं, युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार कुरान में भी युद्ध के जंगों के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि महाभारत में जो युद्ध हुआ वो अच्छाई और बुराई के बीच था, और कुरान में जो जंग या जो युद्ध बताया गया है वो भी अच्छाई और बुराई के बीच है। एक आम नागरिक जो मुसलमान नहीं है उसको बिना वजह मारने का कुरान में कहीं नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दिखा दे कि कुरान में एक आम मासूम इंसान को बिना वजह मारने को कहा गया है। कुरान में तो लिखा है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक भी बेगुनाह इंसान की जान ली उसको मारा तो उसने पूरी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ अल्लाह इंसानों की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ मुसलमानों की।
अब मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूँगा, खासकर हिंदू भाइयों से, कि आप इस्लाम के प्रति बहुत बड़ी गलत फहमी में दब गए हैं। आप जब तक खुद कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां, नफरत फैलाने वाले संगठन आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। किसी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाइए, एक हिंदी वाले कुरान खरीदिए और पढ़िए। कुछ समझ में ना आए तो अपने मुस्लिम दोस्त से या पास की किसी मस्जिद के किसी मौलाना से संपर्क करिए। जब तक यूट्यूब की वीडियोस को जो खास प्रोपेगेंडे के तहत बनाई जाती हैं उनको देखते रहेंगे तो कभी अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अक्सर हिंदुओं को लगता है कि कुरान काफिरों को मारने का हुक्म देता है और काफिर का मतलब हिंदू लोग होते हैं। चलिए देखते हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है इनकार करने वाला, मना करने वाला, झुठला देने वाला। इस्लाम के नजरिए से काफिर वो व्यक्ति होगा जो इस्लाम की सत्यता का इनकार कर दे, यानी वो ये कह दे कि भाई मैं इस्लाम को नहीं मानता, तो हम उसे अरबी भाषा में काफिर कहेंगे। इसी को हिंदी में ए मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, उर्दू में गैर मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, और अंग्रेजी में नॉन मुस्लिम यानी जो मुसलमान नहीं है, ये सब कहेंगे। यानी सीधे लफ्जों में जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है उसे अरबी भाषा में काफिर कहा जाता है। अब चूंकि कुरान अरबी भाषा में है इसलिए जो मुसलमान नहीं है उसे काफिर शब्द से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में देखें, या तो कोई व्यक्ति हिंदू होगा या नहीं होगा। अब जो व्यक्ति हिंदू नहीं होगा उसको नास्तिक, अधर्मी, दस्यु, मलिच्छ, उर्दू में गैर हिंदू, इंग्लिश में नॉन हिंदू, इन शब्दों से संबोधित किया जाएगा। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि इसे गाली बनाया गया है मीडिया के द्वारा। सबको पता है आज भारत में क्या चल रहा है। हिंदू भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में मुसलमानों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि इनको सच और झूठ में कोई फर्क नजर नहीं आता। आज मीडिया और नफरत फैलाने वाले संगठनों ने हमारे समाज में ऐसा जहर घोल दिया है कि लोग एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो कैसा रहा इस वीडियो पर रिएक्शन, और इतना ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो ये मुझे लगा, और इतनी सारी जो हमारे माइंड में जो एक धूल जमा हो जाती है हमारे से, मतलब मैं अपने साथ में और भी मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में इंक्लूड कर रही हूँ, जो कि हम कुछ और चीज़ों का कुछ और समझ लेते हैं जो कि वैसा नहीं होता है। हमें जैसा अभी तक ट्रांसफ़र करते चले गए हैं, कहीं ना कहीं से चीज़ें हमारे पास तक ट्रांसफ़र होती गई हैं, हम वही डेफिनेशन समझने लगे हैं चीज़ों की। तो अगर हम उन टर्मिनोलॉजी पे बात करें, जैसे इस पूरे वीडियो में उन्होंने काफिर वर्ड को डिस्क्राइब किया प्रॉपर लैंग्वेजेस का रेफरेंस देकर कि उसको अरबी में कैसे बोला जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, जो किसी भी बात को ना मानने वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड काफिर। ये कोई गाली नहीं होती है, उसका पूरा डेफिनेशन, उसकी टर्मिनोलॉजी उन्होंने पूरे तरीके से लैंग्वेज के रेफरेंस को देख के तब उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन की। तो ये वर्ड जो है वो गाली नहीं होता है, इसको गाली जो है वो हम जैसे ही लोगों ने बना दिया एक तरीके से, अगर वो ये बोलना चाह रहे थे इस वीडियो क्लिप में। और दूसरा जो है, उन्होंने जो सबसे स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुआ तो जिहाद जो वर्ड था उससे टर्मिनोलॉजी को भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इस वर्ड को भी हम जो लोग हैं बहुत ही गलत समझते हैं। हम जिहाद का मतलब यही समझते हैं कि एक कोई बॉम्ब पहने हुए आएगा एक पर्सन और वो सब जगह पे डेवस्टेशन कर देगा, उस तरीके से हम उस वर्ड को ले जाते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर वो मतलब नहीं होता है। दो तरीके के जिहाद उन्होंने एक्सप्लेन किए, मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये वीडियो में वो ये बोलना चाह रहे थे, एक अच्छा मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे थे सोसाइटी में कि हम लोग इतना गलत जो सोच लेते हैं, चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। हम जिस भी चीज़ को अभी तक परसीव करते आए हम उसको सही समझने लग जाते हैं, वैसा कई बार नहीं होता है, चीज़ें कुछ अलग होती हैं। और कोई भी रिलीजन जो भी है, वो कोई भी रिलीजन हमें गलत शिक्षा नहीं देता है, कोई भी होली बुक्स हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं बताती है। जो आयत उन्होंने बताई उसमें 5th नंबर की जो आयत थी
उसमें बताया था कि काफिर जो है वो हिंदुओं को बोला जाता है, तो काफिर जो है हिंदुओं से मतलब नहीं था उस चीज़ का। उसका मतलब तो वही था कि जो जंग में उस टाइम पर अपना जो सामने जो हमारे शत्रु है उसका विनाश नहीं कर रहा है, उसके सामने घुटने टेक रहा है और वहाँ पर अच्छे तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपने सामने दुश्मन को नहीं मार पा रहा है, तो उसके लिए उस वर्ड को वहाँ यूज़ किया था कि ऐसे लोगों को तुरंत वहाँ से मार दिया जाना चाहिए या वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर वो वहाँ भीख मांग रहा है, अपनी ज़िंदगी की तौबा कर रहा है कि आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, तो उसको माफ़ भी करना चाहिए। ऐसा भी कुरान में लिखा हुआ है कि फिर उसको प्रॉपर तरीके से हमें अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट भी करना है। तो कहने का मतलब वही था कि काफिर का मतलब गैर मुस्लिम लोग जो कि हिंदू हैं उनसे नहीं है, मतलब वही है कि जो अपने जंग में और शत्रु का सामना नहीं कर रहा है, उसके सामने घुटने टेक दिए, ऐसे हर पर्सन कोई काफिर बोलेंगे। वो चाहे एक वो मुस्लिम पर्सन भी हो सकता है, अगर वो वहाँ पर उस अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है तो। और जो लास्ट में उन्होंने बोला कि जो काफिर वर्ड को हम गाली समझे हुए बैठे हैं आजकल, वाकई में इसको गाली ही तरीके से ही हम लोग समझते हैं। ये वर्ड जो है वो कई बार लोग गाली की तरीके से इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इसका पूरा उन्होंने अच्छे तरीके से बताया कि जो भी अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है, उसके लिए कुरान में काफिर वर्ड है। तो वो एक मुस्लिम पर्सन भी हो सकता है, अगर वो अपने धर्म में बिलीव नहीं कर रहा है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो उस पर्सन को भी, भले ही वो मुस्लिम ही है, हम उसको भी उसी वर्ड से ही बुलाएंगे। और जो और बहुत सारे लोग हैं अदर जो रिलीजन में हैं, तो वो तो वैसे भी अपने ही रिलीजन पे बिलीव करेंगे, वो मुस्लिम इस्लाम धर्म पे बिलीव नहीं करेंगे, तो उनको उस पर्टिकुलर वर्ड से, उस नाम से उनको बुलाया जाता है। तो इसको गाली की फॉर्म में नहीं लेना है, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप को बुलाया जाता है उस नाम से जो उस रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे लास्ट में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगा, जो हिंदू हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अगर करती हूँ भगवान में, तो ऑब्वियस मैं आस्तिक कही जाऊँगी। लेकिन अगर मैं आस्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये नास्तिक है, ये अहिंदू हो गई है, जैसे कि आजकल मुझे बहुत सारे लोग बोलने भी लगे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक और वर्ड उन्होंने बोला था वहाँ, दस्यु करके कुछ नाम बोला था, गैर हिंदू हो गए हैं, तो ऐसे करके उन लोगों को उस वर्ड से बोला जाता है, तो वो गाली नहीं हो जाती है। आई होप आपको रिव्यू प्लस रिएक्शन दोनों बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ दिया है इस वीडियो का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।